सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो चाहता है कि वो संसार में रहने वाले हर एक जाति, हर एक कुल को जरूर ले जाएगा, परंतु वही लोगों को जाएगा जो नया से परिवर्तन किए गए हैं, नया से बनाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है और मनुष्य वो मनुष्य है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी में उन सारे पापों का एक बार मृत्यु में जीवन को प्रकट किया है। उसने हर एक पापों को क्रूस में क्या किया है? खत्म किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इन बातों को हम जानेंगे और प्रभु हमें क्या कहते हैं, इन बातों को हमें भली भांति से सुनने और समझने की जरूरत है। 16 में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जानना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। आप लोग नई सृष्टि हैं। आप लोग सोचते होंगे अरे हम जन्म लिए हैं और हमें 40 दिन जीना है, 40 साल जीना है, या फिर 60 साल जीना है, या 10-20 साल, ये हमारी सोच है। हालेलुया। परंतु ये जान रखें कि आप मसीह में हैं, मसीह को विश्वास किए हैं, प्रभु को अपने दिल में जगह दिए हैं, प्रभु में डर भय रखते हैं, तो आप लोग नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं इस बातों को रखना चाहती हूँ, और ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है, ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें गई है, देखो अब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिनमें मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। हम प्रभु के संगति में रहें और परमेश्वर की उस महानता प्रेम को जाने, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि हमारा बेटा एक ही काफी है और उसको कोई झूठ नहीं चाहिए, कोई और ऐसे लोग नहीं चाहिए, तो इस संसार के लहू बहाने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि उसने लहू इसलिए बहाया क्योंकि मेल मिलाप को प्रकट करे, एक दूसरे के साथ एक प्रेमता को बुलाए। हालेलुया। और वचन बताती है जहाँ प्रेम है वहाँ पे मसीह है। क्या है? मसीह है। परमेश्वर का प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, प्रेम नहीं, परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और आज हम उन बातों को जानते हैं। आज हम प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर के निकट आए हैं। परमेश्वर को क्या करते हैं? धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय माता पिता भाई बहन, इन सारे बातों को मैं आप लोग के सामने मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब नई सृष्टि है और हमारा जीवन, आपका जीवन परमेश्वर का जीवन है। और जब हम आराधना करते हैं पता है शब्द खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आप लोग कहें कि पास्टर कोई बातों को बनाकर बोलती है, कोई बातों को क्या करती है बना करके बताती है, ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। 2025 में मैंने उस बात को प्रार्थना की, मैं सो गया, प्रभु जी मेरा जीवन आपका हाथ में है, क्या हमारा कलीसिया चलाना मुझ में क्या डिपेंड करता है, क्या मैं उससे योग्य हूँ? हालेलुया। कि मैं त्याग दूं, क्या मैं छोड़ दूं, क्या प्रभु जी, क्या मैं उस झुंड की सही रक्षा कर रही हूँ? आप तो क्या कहता है, मैं भेड़ के बीच में क्या करूंगा? न्याय करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, मेरा भी न्याय करेगा, आपका भी न्याय करेगा। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं चलता है प्रभु जी 2026 आ गया, मैं कैसे करके मैं आगे की ओर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय माता पिता भाई बहन, उस रात को मुझे सपने में दिखा, मेरी आत्मा तो जरूर मैं सो गई थी, मगर मेरी आत्मा स्वर्ग को चला गया और स्वर्ग में आजू बाजू बादल के जैसे फुहार उठ रही थी और उसमें सोना का दरवाजा था। हालेलुया। और सोना का दरवाजा मुझे स्पष्ट रूप से दिखा और मैं गाना गा रही थी जो मेरे दिल को छू रहा था। उस दिन मैं 2 रात में गाना गाई थी और वैसे ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह उस दरवाजा को खोलेगा, वो द्वार खोलने वाला है, वो द्वार खुल जाएगा और मन फिराव का एक गाना मेरे मन में आया,
वो नई गाना जो अभी तक मेरे जीवन में नहीं हुआ है, अगर वो गाना मुझे छुएगा तो मैं उसे लिख कर रखूंगी। हालेलुया। फिर मैंने सुबह उठा, प्रभु जी मुझे आपने ऐसे गाने से मुझे बात किया, आप मुझसे बेहद प्यार करते हैं। सोना का दीवार को दिखाया, एक दरवाजा को दिखाया। प्रभु की इच्छा है कि जिस राह पर हम जा रहे हैं, जिस राह पर मेरे चरवाहा है, मेरे भेड़े हैं, वे सही रास्ते पे जा रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं जानती हूँ कि मेरा भेड़ को कैसा भोजन चाहिए, कैसा पानी चाहिए, अगर मैं सही पानी को मैं पिला रही हूँ और मेरा भेड़ नहीं पी रहा है तो उसमें मेरा गलती नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रिय माता पिता भाई बहन, मैं इस बातों को रखना चाहती हूँ, आप मसीह में नई सृष्टि हैं तो आपका मन नहीं हो जाना चाहिए। हालेलुया। और मसीह हमें ये बात बताती है, 18 में कहता है ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के साथ द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारे साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। क्या किया है? संसार का मेल मिलाप कर लिया, परंतु संसार में से लोगों को परमेश्वर ने अपना हृदय, वो प्रेम जीवन, वो आत्मिक जीवन, वो आत्मिक बातों को प्रकट किया। हालेलुया। उसने हमारे लिए सब कुछ किया। हमारे दुर्बल शरीर को, जिसने हमारी ये शरीर में बल रही है, उसको भी परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। आज जब हम जाते हैं, कहीं से हम गिर जाते हैं तो हमारे शरीर को डॉक्टर लोग जोड़ता है प्लास्टर करके, है कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने हमारे देह को बलवंत किया है अपना शरीर में लहू बहा बहा करके। हालेलुया। उसने एक बार नहीं कई बार मार खाया, उसने कई बार अपने आप को इनकार किया और वो चुपचाप रहा। हालेलुया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। जब मैं प्रभु के विषय में कुछ बातों को मैं देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं